बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्शन कमीशन के अंदर बलदियाती इंतखाबात के मुतालिक जो कुछ चल रहा है उस पर कुछ आगाही दूंगा। बलदियाती इंतखाबात दरअसल पाकिस्तान के अवाम का बुनियादी हक है कि उन्हें लोकल गवर्नमेंट में उनके मसाइल के हल के लिए उनकी दहलीज तक बंदोबस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नोटिस लिया। मुख्तलिफ अदालतें अक्सर इस पर कोई ना कोई कमेंट करती रहती हैं। इलेक्शन कमीशन भी इस पर अपनी थोड़ी बहुत एक्टिविटी दिखाता रहता है। लेकिन मैं किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा। बतौर मजमूई जब देखें तो तमाम सियासी जमातें बलदियाती इंतखाबात से अपनी अपनी हुकूमतों के दौर में राह फरार इख्तियार करने की कोशिश ज़रूर करती हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात जो हुए वो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुए और बिलाशुबा मुस्लिम लीग नून की तमाम अजला में अक्सरियत भी थी। जो ज़िली हुकूमतें बनी चारों सूबों में, जहाँ जहाँ जिस जिसकी हुकूमत थी, सिंध में अगर, बलूचिस्तान में अगर, खैबर पख्तूनख्वा में, अलग अलग देखें तो जहाँ जहाँ जिन जिन जमातों की सियासी हुकूमतें थी वहाँ उन्हें अक्सरियत मिली। ये मैं गुज़िश्ता बलदियाती इंतखाबात की बात कर रहा हूँ। जब जनरल इलेक्शन हुए 2018 में नया सेटअप आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो उन्होंने सबसे पहला काम जो किया, मैं पहला सियासी मानों में कह रहा हूं कि उन्होंने आते ही सियासी तौर पर बलदियाती इदारों पर शब खून मारा। ये मौजूदा हुकूमत ने 2018 के बाद ऑनवर्ड अब तक अगर मुख्तलिफ हीले बहाने देखे जाएं तो उनकी कोई मानवी हैसियत नहीं है, लेकिन कोशिश ये की है कि बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद ना हो। ये तो सबको पता है कि हुकूमत उस तरह से स्टेबल नहीं हो सकी, सियासी तौर पर भी और सरकारी मामलात में भी उस तरह से ब्यूरोक्रेसी ने ताउन नहीं किया या हालात हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आए। वजूहात कुछ भी हों, लेकिन बलदियाती इदारे मुअत्तल हुए पड़े हैं। इसमें मैं एक टेक्निकल बात ये आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि जो अजला के मेयर थे, यानी मुख्तलिफ जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन थी उनमें लॉर्ड मेयर या तहसीलों में, टाउन्स में डिप्टी मेयर थे, जोन्स के बनाए गए, उनकी जगह पर सरकारी अफसरों को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर के लॉर्ड मेयर की जगह पर कमिश्नर लाहौर को मेयर के इख्तियारात दिए गए। तो बहुत से मामलात ऐसे हैं जो खटाई में पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं। यूनियन काउंसिलें तोड़कर यूनियन काउंसिलों को 15-15, 20-20 यूनियन काउंसिलें मिलाकर और बाज़ जगह तो 40-50 यूनियन काउंसिलें मिलाकर उनका एक एक ऑफिस बना दिया गया, फील्ड ऑफिस। वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटर तैनात थे। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी दो ग्रुपों में तकसीम हो गए, कारपोरेशन के मुलाजिम अलग हो गए, लोकल गवर्नमेंट के अलग हो गए। ये एक सिस्टम पूरा जिसे कहते हैं ना लटक कर रह गया। अब इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से, जो पिछले चंद दिनों से गहमा गहमी हम सुनने में आ रही थी, चले हम मान लेते हैं कि अदालत के कहने पर ही थी, लेकिन कुछ नजर आ रहा था कि अब बलदियाती इलेक्शन होंगे। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है, चंद दिन पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अप्रैल के बाद ऑनवर्ड बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद का इंदिया दे दिया था। नजर आने लगा था कि अब बलदियाती इंतखाबात होंगे। बलूचिस्तान और सिंध की हुकूमतें भी इस पर जुज़वी तौर पर काम कर रही थी, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने तो ये कहा था कि हम सितंबर अक्टूबर तक ये मराहिल तमाम मुकम्मल कर लेंगे। यूनियन काउंसिल के, नेबरहुड काउंसिल, पंचायतों के, फिर उसके बाद ऊपर तहसील और जिला के, मेट्रोपॉलिटन तक तमाम इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे। उनकी जुज़ियात भी तय हो चुकी थी कि कहाँ पर गैर जमाती होगा, कहाँ पर जमाती इंतखाब होगा। लेकिन अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि 3 फरवरी 2021 इसी महीने में, आज से तकरीबन 9 दिन पहले, पंजाब गवर्नमेंट ने बलदियाती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। ये बलदियाती ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद जो नई सूरत हाल सामने आई है, अब तक इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारियां की थी बलदियाती इंतखाबात करने की, मैं खास तौर पे पंजाब की बात कर रहा हूं क्योंकि पंजाब में इस पे बहुत ज्यादा लेदे हो रही थी। इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारियां की थी, हल्का बंदियां दोबारा हुई थी, वोट दोबारा अंदराज हुए थे, वोटर लिस्टें दोबारा से मुरतब हो रही थी, लोगों में गहमा गहमी की हो गई थी, यूनियन काउंसिल्स में एक्टिविटी शुरू हो गई थी। अब जो 3 फरवरी 2021 को नया बलदियाती ऑर्डिनेंस आया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसके साथ उस ऑर्डिनेंस के आने से अब तक की इलेक्शन कमीशन की तमाम कार्रवाई धरी की धरी रह गई है, वो खत्म हो गई है, वो फिर जीरो पे आ गई है। अब दोबारा से हल्काबंदियां टूट गई हैं, पुराने हल्के दोबारा से बहाल होंगे या अब एक तीसरी शक्ल कोई सामने आएगी, कोई समझ नहीं आ रहा। 2018 के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जाहिर है सियासी तौर पर अपने अपने एमपीएस और एमएनएस की मुशावरत से या कोई अपना कानून और ज़ाब्ता देखते हुए यूनियन काउंसिलों को असर नौ तश्कील दिया था, उनकी हल्का बंदियां की थी।
नेबरहुड काउंसिल्स और पंचायत काउंसिल्स बनी थी देहातों में, शहरों में। एक एक यूनियन काउंसिल के दो दो तीन तीन टुकड़े भी हुए, बाज़ जगह पे दो दो तीन तीन यूनियन काउंसिलों के हिस्से मिलाकर नई बनाई गई। ये सारा अमल बड़ी मुश्किल से मुकम्मल हुआ था और इन यूनियन काउंसिल्स में, नेबरहुड काउंसिल्स में, मोहल्लों में जो पीटीआई के ही अगर ले लें, जो हुकूमती जमात है, उनके कैंडिडेट थे, उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, दीगर छोटी बड़ी जमातों के आज़ाद अरकान जो लोग हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। अब जो नया ऑर्डिनेंस आया है उसके आने के बाद तमाम तैयारियां फिर सिफर हो गई हैं। ये हल्का बंदियां टूट गई हैं, वोटों का अंदराज खत्म हो गया है। बल्कि जो इलेक्शन कमीशन में कल जवाब जमा करवाया गया है उसमें सिंध गवर्नमेंट ने, बलूचिस्तान ने, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने तो दोबारा से माजरत कर ली है। सिंध और बलूचिस्तान की तरफ से जो जवाब जमा हुआ है, अटॉर्नी जनरल ने यह बात वहां पे पॉइंट उठाया है कि 2017 की जो मरदमशुमारी है उसके अभी जो सरकारी आदादोशुमार हैं, जो सरकारी फहरिस्त है, वही शाया नहीं की गई। हम अबूरी फहरिस्तों पर हल्काबंदियां कर रहे हैं, वोटों का अंदराज कर रहे हैं, आबादी की तकसीम कर रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि हम हुकूमत से कहते हैं कि कम अज कम जो 2017 की मरदमशुमारी है उसके अदादोशुमार और नताइज तो अवाम के सामने लाएं, सरकारी फहरिस्तें ही शाया कर दी जाएं ताकि पता चले हमारी आबादी कहाँ खड़ी है, हम कितनी आबादी पर मुश्तमिल हैं, कौन कौन से इलाके कितनी कितनी आबादी रखते हैं, अजला की, तहसीलों की, देहातों की, हर जगह आबादी का पता चले। फिर दोबारा से हल्काबंदियां होंगी, दोबारा से वोटों को एडजस्ट किया जाएगा। आप अंदाजा कीजिए कि बल्दियाती इंतखाबात कितना बड़ा मसला बने हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो अपोजिशन की तमाम जमातें नए इलेक्शन के मुतालबे की तरफ जा रही हैं। कभी वो कह देती हैं हमें ये हुकूमत मंजूर नहीं है, हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे। कभी ज़िमनी इलेक्शन का मरहला शुरू हो जाता है। खैर आजकल तो सेनेट इलेक्शन का एक मरहला शुरू हुआ है और सारी हुकूमत और अपोजिशन की सियासत उसी पे फोकस की हुई है। आम आदमी जिसके मसाइल, आप अंदाजा करें ना, यूनियन काउंसिलों में, मोहल्लों में रहने वाले आम लोगों के घरेलू मसाइल, लोगों के बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लोगों के निकाह के सर्टिफिकेट्स, डाइवोर्स के सर्टिफिकेट्स, ये बुनियादी मसाइल और इसके अलावा अनगिनत मसाइल हैं। अगर तरक्याती मामला में देखा जाए तो लोगों के छोटे छोटे मसले जो यूनियन काउंसिलों से वाबस्ता है, जो मकामी रहनुमाओं से वाबस्ता है, वो सारे ऐसे हैं जैसे पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। मैं किसी एक खित्ते या किसी इलाके की बात नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब अक्सर कहते हैं कि मैं पसमानदा इलाकों का वकील हूँ। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि लाहौर के इलाके या फैसलाबाद के इलाके, गुजरांवाला, सियालकोट के इलाके, और अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो मुल्तान से ऑनवर्ड तमाम इलाके, खुद वज़ीर आज़म का अपना आबाई शहर मियाँ वाली के इलाके, ये सारे अब पसमानदा हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब को इन सब का वकील बनना पड़ेगा, लेकिन उन तमाम इलाकों की पसमानदगी एक तरीके से दूर हो सकती है अगर बल्दियाती इंतखाबात का बर वक्त और जल्द अज जल्द इनेकाद यकीनी बना दिया जाए। उसमें जो कानूनी मुशगाफियां हैं, जो बिला वजह की रुकावटें हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाए। अब आप अंदाजा करें कि पिछले 1.5-2 साल से एक लॉलीपॉप था जो सब लोग लेके फिर रहे थे, हल्काबंदियां दोबारा हो गई, लोग खुश थे, अपनी अपनी यूनियन काउंसिलों में, अपनी अपनी वार्डों में एडजस्ट कर रहे थे अपने आप को, अपने साफबंदियां कर चुके थे उम्मीदवार, हुकूमती जमात के उम्मीदवार भी, तमाम जमातों के। लेकिन अब जो नया ऑर्डिनेंस जारी हुआ है इसका पता ही नहीं था कि तैयारियां सारी मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने जा रहा है, बल्दियाती पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती ऑर्डिनेंस दे दिया है, सब पे पानी फेर दिया, सारी तैयारियां जीरो। अब दोबारा से पंजाब ने कहा जी अब देखते हैं, हमें दोबारा से सारा कुछ करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे बल्दियाती इंतखाबात कब होते हैं। इन बल्दियाती इंतखाबात की अहमियत अपनी जगह पर, हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है, हुकूमत उसको देखते हुए कि जो इंसाफ का नारा था, तहरीक इंसाफ का, जो अवाम के मसाइल के हल का नारा था, ये बड़े बड़े मसाइल जो नौकरियों के, घरों के, ये तो टेलीविजन पे डिस्कस होते हैं, सियासी जलसों में डिस्कस होते हैं। जो लोगों के गली मोहल्ले लेवल के मसाइल हैं वो बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से ही हल होंगे। बल्दियाती इंतखाबात ज़्यादा नहीं तो 80% मसाइल का हल है। कम से कम 80% मसाइल जो इंडिविजुअल के हैं, इनफरादी मसाइल हैं लोगों के, वो यूनियन काउंसिलों में, मोहल्लों में हल हो जाएंगे। मतलब छोटा सा मसला अगर ले लिया जाए स्ट्रीट लाइट्स का, लोगों के गली मोहल्लों में अंधेरे हो तो जराइम बढ़ जाते हैं, जराइम बढ़ने के साथ और कितने मसाइल बढ़ते हैं। लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी पीने के पानी के मसाइल हैं, लोगों के सेहत के बुनियादी मसाइल हैं, बुनियादी मराकज़ सेहत हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तालीम के, छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल गाँव में, देहातों में, उन सारे मसाइल को बल्दियाती सेटअप से ही मीट किया जा सकता है। बल्दियाती इंतखाबात का हल किसी हुकूमत के लिए उस हुकूमत का सेहरा होता है। ये सेहरा जाते हुए बांधने की बजाय हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर यह सेहरा अपने सर से जाए बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का।